आप सबका स्वागत है आज के पवित्र शास्त्र अध्ययन पर। आज हम पवित्र शास्त्र के प्रमाणीकरण इस विषय पर बात करने वाले हैं। मैं पास्टर संदीप कामले, द डोर क्रिश्चियन सेंटर चर्च, आप सबका स्वागत करता हूँ हिंदी बाइबल अध्ययन और सरमन्स इस चैनल के ऊपर। पवित्र शास्त्र का कैनन ये जो शब्द है यूनानी या ग्रीक भाषा से है, जिसका अर्थ है नापने की छड़ी या नाप। पवित्र शास्त्र के संबंध में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पवित्र शास्त्र में सम्मिलित कौन सी किताबें ईश्वर प्रेरित है और किन किताबों को पवित्र शास्त्र के संग्रह में होना चाहिए, उसके लिए कुछ नियम तय किए गए थे और उन्हीं मापदंड के आधार पर पवित्र शास्त्र की 66 किताबें चुनी गई। हमारे पास जो पुराना नियम है पवित्र शास्त्र का, उसमें 39 किताबें और नए नियम के अंदर 27 किताबें हैं। तो आइए क्रमशः हम देखेंगे कि किस प्रकार से पुराने और नए नियम की 39 और 27 किताबें चुनी गई। पुराने नियम का जो प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है समय समय पर पूरी होती गई। पहली 5 किताबें जिसे हम व्यवस्था के कहते मूसा के द्वारा रची गई थी, जिन्हें इस्राएलियों ने बहुत पहले ही स्वीकार किया था। दाऊद और राजाओं के समय पर इतिहास लेखन के कार्यालयों की स्थापना की गई थी तथा उनके द्वारा पवित्र शास्त्र की ऐतिहासिक किताबें, काव्य किताबें जैसे काव्यात्मक ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, जैसे भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक आदि किताबों का संग्रह किया गया। नीति वचन और अन्य जितने भी किताबें वे काव्यात्मक और बोधपर लेखों के अंदर आती हैं और इन सभी किताबों को संगठित किया गया और उन्हें इज़राइली लोग उनका अभ्यास करते और परमेश्वर का वचन के रूप में उन्हें मानते। एज़रा और नेहम्याह के समय तक भविष्यवक्ताओं की सभी किताबों की पहचान की गई और उनके पास पवित्र शास्त्र का एक संपूर्ण लेख था। ईस्वी पूर्व 292 से लेकर 279 तक इब्रानी पुराने नियम का पूर्णतः संकलन हो चुका था तथा सेप्टुजेंट अर्थात 72 ग्रीक विद्वानों के द्वारा इब्रानी भाषा से ग्रीक भाषा में उनका अनुवाद हो चुका था और उसे ही सेप्टुजेंट संस्करण कहा जाता है। यहूदी विद्वानों और शास्त्रियों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक इन किताबों को चुना। उन्होंने भविष्यवक्ताओं की पहचान की और उन किताबों का संकलन किया और इस दौरान उन्होंने उन किताबों की ईश्वर प्रेरणा को नकार कर उन्हें पवित्र शास्त्र के संग्रह से बाहर किया और वो किताबें एपोक्रिफा कहलाती है, जिनकी संख्या 12 से 15 के दरमियान है। एपोक्रिफा किताबों को यहूदी विद्वानों ने ईश्वर प्रेरित नहीं माना, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी मानते हुए उनका जतन किया गया और इसीलिए पुराने नियम की जो भी किताबें हैं उन्हें संकलन करने में, संग्रहित करने में किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की कठिनाई हम नहीं पाते हैं। साथ ही साथ हम पुराने नियम के प्रमाणीकरण को नए नियम के द्वारा भी पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों ने पुराने नियम से संदर्भ लिए। प्रभु यीशु मसीह के समय पर और प्रेरितों ने पुराने नियम की 39 किताबों से संदर्भ देते हुए ये प्रमाणित किया कि वे किताबें ईश्वर प्रेरित हैं और उन्होंने उसे पवित्र शास्त्र लेख या परमेश्वर के वचन कहकर उनको उल्लेख किया। हम देखते हैं दूसरी तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16 वचन में पौलुस पवित्र शास्त्र को ईश्वर प्रेरित मानता है। पतरस भी कहता है कि कोई भी भविष्यवक्ता वो अपने आप से उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि वे ईश्वर परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होके वे कहते थे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं नए नियम के समय तक आज जो विद्यमान पुराना नियम जिसकी 39 किताबें हमारे हाथ में है वो पूर्णतः अधिकृत थी और इस्तेमाल में थी
और उनका संकलन हो चुका था। आइए अब हम नए नियम के प्रमाणीकरण के बारे में देखेंगे। 4वीं शताब्दी में ईस्वी सन 397 तक 397 तक नए नियम की 27 किताबों का प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका था, लेकिन एक बहुत ही पेचीदा काम था, क्योंकि उस समय आवश्यक था कि ईश्वर प्रेरित लेख या दस्तावेज या किताबें कलीसिया तक पहुंच सके और कलीसिया झूठी शिक्षा से दूर रहे और नाश होने से बचे। और इसीलिए अगुओं को लगा कि जो किताबें आज कलीसियाओं में प्रसारित हैं और प्रचार की जा रही है, क्या वे परमेश्वर के द्वारा ही है। और इसीलिए कलीसियाओं को एक संग्रहित नए नियम को देना उन्होंने उचित समझा, और इसीलिए उन्होंने धर्म सभाओं का आयोजन किया, उन सभी धार्मिक दस्तावेजों को एकत्रित किया और उनमें से उन्होंने 27 किताबें जो ईश्वर प्रेरित थी उन्हें एकत्रित करके नए नियम का दर्जा दिया गया। और एक बहुत ही पेचीदा काम था, क्योंकि उस समय सुसमाचार के अनेक लेख प्रचलित थे और उनमें से कई सुसमाचार जो है किसी तीसरे ही आदमी ने प्रेरितों के नाम से लिखकर उनमें गलत शिक्षाएं, मनगढ़ंत कहानियों को रचा हुआ था, जिसके कारण गलत शिक्षाएं कलीसिया में पहुंच रही थी। ऐसे लेख थे, पत्रियाँ थी जो मसीहत के सिद्धांतों के विरोध में थी। और इसीलिए धार्मिक अगुओं ने, जिन्हें हम अर्ली चर्च फादर्स भी कहते हैं, और उस समय के अगुओं ने बड़ा परिश्रम कर जो मूल दस्तावेज है उन्हें संभाल कर रखा था और उन्होंने कुछ नियमों को और मापदंडों को निर्धारित किया और उसके तहत ही नए नियम की आज जो 27 किताबें हमारे पास है उसे संकलित किया गया। ईस्वी सन 325 में तिखिया और 394 में हिप्पो में धर्म परिषद का आयोजन किया गया और 397 तक नए नियम के कैनन को स्थापित किया गया। और इस कैनन के लिए जो 4 नियम बनाए थे उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला नियम था, उन्होंने देखा कि क्या वे किताबें या लेख प्रेरित या प्रेरित के समकालीन जो प्रेरितों को जानते थे, उनके साथ रह रहे थे, ऐसे निकटवर्तियों ने लिखे हैं कि नहीं। हम देखते मरकुस और लूका, ये जो 2 किताबें सुसमाचार की हैं, ये किसी प्रेरित ने लिखी है, लेकिन मरकुस और लूका जो है वे, मरकुस पौलुस के साथी थे, मरकुस पतरस के साथ भी था, और हम पाते हैं कि वे उनके निकटवर्ती होने के कारण ये जो दोनों जो किताबें हैं विश्वासहर्ता में खरी उतरी और प्रमाणित गिनी गई। दूसरा ये था कि क्या वे किताबें या लेख प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं इतिहास के अंदर ईस्वी सन 95 से लेकर 330 ईस्वी सन 95 से लेकर 335 तक जो अर्ली चर्च फादर हुए, उन्होंने जो लेख लिखे उसके अंदर हम इन 27 किताबों के अवतरणों को या संदर्भों को पाते हैं। और इसके द्वारा ये पता चलता है कि प्रारंभिक कलीसिया ने जो है इन किताबों का अध्ययन किया था। साथ ही साथ उन्होंने उन किताबों का संग्रह किया जो भूमध्य सागरी प्रदेश जो कहलाता है, जहाँ पर कलीसियाएँ थी, इन भूमध्य सागर के चारों बाजू में उन सभी कलीसियाओं में जो प्रचलित हस्तलेख थे उन सभी को संग्रहित किया गया, और जिसके द्वारा उन्हें पता चला कि प्रारंभिक कलीसिया के अंदर ये जो 27 किताबें हैं वे प्रचलित थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम था वो देखा गया कि क्या सभी किताबें प्रमाणित शिक्षा देती या नहीं। जिन किताबों को चुन रहे हैं क्या वो पुराने नियम की शिक्षाओं से सहमत है या नहीं। और जो अन्य किताबें हैं, जो कलीसिया की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के समय से आ रही है, क्या उनके साथ ये सभी किताबें
वही शिक्षा को धारण करती है या नहीं, क्या वे विपरीत सिखाती है। और इन बातों को तीसरे नियम के तहत देखा गया। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण ये, उनकी ईश्वर प्रेरणा जांची गई और इसके तहत उन्होंने उसके आत्मिक और नैतिक मूल्यों को जांचा। क्या वे किताबें ईश्वर प्रेरित है, क्या परमेश्वर उनके द्वारा बातें करता है, नैतिक और आत्मिक दृष्टि से वे क्या शिक्षाएं देते हैं। और ये चारों नियमों को देखते हुए कार्थेज की धर्म सभा के अंदर 397 में नए नियम का जो कैनन है संग्रहित किया गया। और इस प्रकार से नया नियम हमारे हाथों में हमें प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको उपयोगी साबित होगा और आगे चलकर इस विषय पर हम और भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इसीलिए यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।